भले ही हमार जान जाही, हमार प्राण, हमार शरीर ला छोड़ देही, लेकिन हम यहाँ ले नहीं हटबो। जब मैं तो मर जाऊंगी तो इसका क्या होगा, लो ना बताओ। मैडम अभी ठंड के दिन है, आपको तो पता है, और हम बिना खाए पिए यहाँ पे पड़े हैं, घर बार छोड़ के। अभी हमार शरीर भी जवाब देते, पर हमार इरादा हर अटल है मैडम। घर वाले बोल दिए हैं, हम लोग मना कर रहे हैं, फिर भी जा रहे हो तो अपनी जिम्मेदारी में जाओ करके, तो मैं अपनी जिम्मेदारी में ही आई हूँ मैम। सौतेला व्यवहार मत करे, जैसे बीएड वाले लोग उनको जवाब दे दिए वैसे हम लोग को भी अपना हक दे दे। इतने ठंड में मैं इसको कहाँ रखूंगी बताओ ना। लिखे हैं, डीएड किए हैं, टेट किए हैं, तो हम लोग की अपना पोस्ट क्यों छीन रहे हैं सरकार? ये नहीं है कि हम लोग उनको नया पोस्ट निकाल दो और हम लोग को दे दे। हमने पास किया है, रैंक में हमारा नाम आया है, इसलिए हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। हम लोग इतना जय जोहर संगवारी हो। छत्तीसगढ़ यह संदेश में आप मन के स्वागत है। संगवारी हो, शरीर के भूख सही लेबो, लेकिन हक के लड़ाई ला नहीं छोड़ा। ये हरे हमार युवा मन के स्थिति, जिन छत्तीसगढ़ सरकार ये कही थे लगातार कि हमार छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी नहीं है, जिन छत्तीसगढ़ सरकार ये कही थे कि लोग यहाँ सुशासन है, तो मैं पूछती हूँ सरकार से कि सुशासन सिर्फ और सिर्फ कागज में ही है, जमीनी हकीकत अगर हम देखबो तो सुशासन के कहीं पर बात नहीं है। 5 दिन ले अमर अनशन में बैठे हवे यहाँ के डीएड विद्यार्थी मन नौकरी के मांग करत हवे। सिचुएशन ऐसे है कि अब तब उनकर कंडीशन कभी भी बिगड़ सकते। हड़ताल है 24 तारीख से लगातार जारी है। ये हड़ताल है पूरा अमरण अनशन हरे, जेमे हमन पूरा बिना खाए पिए अन्न जल ग्रहण करे। पूरा हमार मन के हालत भी खड़ा हो लायक नहीं है, फिर भी अपन आत्मबल से खड़े हैं ताकि सरकार के सामने अपन मांग ला रख सकन, अपन मांग ला पूरा करवा सकन। हमार मन की मांग है कि जो 2300 पोस्ट बचे हैं, तेमें हमन मेरिट में भी हवन और पेपर पूरा देवा के मात्र नियुक्ति के इंतजार करत हन। सरकार से मांग करत कि हमारे 2300 पोस्ट बचे है, उमें नियुक्ति दे दे। 2300 पोस्ट है, 2300 परिवार हरे, बस सरकार से ही निवेदन करे बर हम आमरण अनशन में बैठे हैं। बहुत से मंत्री विधायक से हम 90 विधायक, 11 सांसद और जिला पंचायत के अध्यक्ष ये सबसे भी मिल चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, सिर्फ आश्वासन मिले हैं, अभी तक नियुक्ति नहीं मिले है ना आदेश नहीं मिले है। बस यही मांग पर हम अभी तक आमरण अनशन करा था। अब तो या तो जान जाही या तो नियुक्ति मिल ही। हर जगह हर दरवाजा खटखटा चुके हैं, मगर बावजूद कोई भी हमारे तकलीफ को सुनना समझना नहीं चाहता। तो हार के मजबूर हो के हमारा लास्ट में ये रास्ता अपनाना पड़ा थे। अब आप मन के जरिए ही शायद आप मन की आवाज़ सरकार सुन ली ही, तो हमारा आवाज़ सरकार तक आप मन पहुँचा। आज 24 तारीख से आज 6 दिन हो गए बिना खाए पिए हम यहाँ बैठे हैं, और अब तो बात करें कि भी हालत बहुत मुश्किल है। मतलब इतना ही शरीर में अब हिम्मत नहीं रहे कि ज़्यादा देर हमारा बैठ भी नहीं पाते, लेटना पड़ जाता। गिर जाते, उठा के ले जाते, उमन की इलाज पानी होते, ओकरे पर उमन यहाँ आ जाते। मैडम अभी ठंड के दिन है, आपको तो पता है, और हम बिना खाए पिए यहाँ पे पड़े हैं, घर बार छोड़ के। अभी हमार शरीर भी जवाब देते, पर हमार इरादा हर अटल है मैडम। भले ही हमार जान जाही, हमार प्राण, हमार शरीर ला छोड़ देही, लेकिन हम यहाँ ले नहीं हटबो जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। खबर की आप मन ला पता है, हमार कोई गलत मांग नहीं है, जायज मांग है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अवहेलना करत है। काबर है, एकर पीछे कारण का है? मैडम ये सरकार के का मनसा है हमन नहीं जानो, लेकिन हमन अगला सरकार हर मार के बैठे हैं। कबर की हमन परिपूर्ण रूप से योग्य हन। पहले हमन डीएड करे हन, फिर हमन टेट पात्रता परीक्षा क्वालिफाई हुए हन, और हमन कोर्ट के चक्कर काटने के बाद अभी हमन हड़ताल में आए मैडम। मैं भिलाई का हूँ और मैं इस भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट में मेरा नाम है। अच्छा, धरना प्रदर्शन का चीज के लिए है? ये हमारा मैम भर्ती प्रक्रिया है जो 2023 से रुका हुआ है। हमने न्यायालय में भी इसके लिए कोर्ट में केस लड़ा है, लेकिन न्यायालय के आदेश का भी शासन और विभाग पालन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। देखिए, हम यहाँ पे अनशन कर रहे हैं
तो सरकार को इस स्थिति को पहले आना ही नहीं देना चाहिए। और हम किसी गलत मांग को लेकर यहाँ पे नहीं बैठे, हम अपने हक के लिए बैठे हैं जो कि हमें मिलना चाहिए। और हम यही चाहते हैं मतलब शासन से कि वो जल्द से जल्द इसे में फैसला ले और हम अपने साथियों को जो अभी यहाँ पे भी है और जो अस्पताल में भी है उनको ये खुशखबरी दे और जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार आ सके और वो एक अच्छे शिक्षक की तरह अपना योगदान इस देश के लिए दे सके, छत्तीसगढ़ के लिए दे सके। ज़्यादा परेशान हूँ मैम, मैं बहुत ज़्यादा, देखो 3 दिन से आई हूँ मैं। मेरी बच्ची, मैं यहाँ कुछ खा पी नहीं रही हूँ, बच्ची का तबीयत खराब है, सर्दी खांसी, इतने ठंड में मैं इसको कहाँ रखूँगी बताओ ना। सरकार सुन नहीं रही और हम लोग तो उठने वाले नहीं है, मैं मर जाएंगे यहीं पर, नहीं उठेंगे। पर मेरी बेटी का क्या होगा आप बताओ ना। घर वाले बोल दिए हैं, हम लोग मना कर रहे हैं, फिर भी जा रहे हो तो अपनी जिम्मेदारी में जाओ करके, तो मैं अपनी जिम्मेदारी में ही आई हूँ मैम। मैं तो मर जाऊंगी तो इसका क्या होगा, लो ना बताओ आप लोग। कितना रो रही है ये, मैं खुद खाई पी नहीं हूँ, ये भी कुछ नहीं खाई है, बिस्किट से घर जाबू करके रो रही है मैम। क्या करे बताओ, 2022 से तैयारी करते करते आज 2026 आने को है मैम, क्या करे हम लोग बताओ। और हम तो हटने वाले नहीं है मैम, मर जाएंगी पर मैं घर नहीं जाऊंगी मैम। अगर सरकार सुनती है तो सुन ले, नहीं तो फिर देख ले, एक के साथ 2 लाशें जाएंगी यहाँ से। ये मेरा एकदम वादा है, अगर छत्तीसगढ़ सरकार हम लोग की नहीं सुनेगी तो मेरी बेटी का भी वो जिम्मेदारी ले ले, मेरा तो ना ले लेकिन मेरी बेटी का ले ले मैम। 2022 से देख लो मैं तैयारी करी और यहाँ तक आ गई, अब मैं कैसे करूँ बताओ आप लोग किसे बहुत हम लोग को उम्मीद है कि आप लोग सरकार तक हमारी बात पहुँचाए, जनता को भी बताएं सर। इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ मैं। हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार ला संवेदनशील बोले जाते, कहीं पर से दिखे आपको? कहीं से आपको दिख रहा है मैम? देखो ये बेटी जो 3 साल की नहीं हुई अभी मेरे साथ, ये इसकी क्या गलती है लो बताओ। और हम लोग कोई फालतू का मांग नहीं कर रहे हैं मैम, हमारा मेरिट में नाम आया है, बताओ मेरा रैंक आया है इसी उम्मीद से। और घर वाले बोल दिए अपनी जिम्मेदारी में बेटी को लेके जा रहे हो, कुछ होगा तो तुम्हारा घर मत आना, तो मैं तो कहीं की नहीं रही मैम, लो बताओ आप। संगवारी हो, योग्य अभ्यर्थी मन ला ऐसे रोना पड़ा थे, गिड़गिड़ाना पड़ा थे, जेन मन आज स्कूल में दिखाई देतीन, आज यहाँ पर धरना स्थल में बैठ के गिड़गिड़ावा थे सरकार ने, लेकिन सरकार है चुप्पी साधे है। का कहूँ दीदी आप इनमें? बस सरकार से हम तो अनशन में बैठे हुए हैं, बस विनती करें कि हमको जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे दे, बस यही बोल रहे हैं हम। अगर इसके बाद भी सरकार आप लोग की नहीं तो सुनेगी, अड़े रहेंगे ना, जब तक नहीं सुनेंगे तब तक हम अड़े रहेंगे यहाँ। अनिश्चितकालीन है ना, हड़ताल, भूख हड़ताल चल रहा है हम लोग का। 2300 पोस्ट है मैम, उसको पूरा सरकार भर दे, बस यही मांग है। और ये बहुत सालों से मतलब कई सालों से संघर्ष चल रहा है हम लोग का, ये यहाँ तक कि हम लोग निकलवाने के लिए भी ये संघर्ष करते हैं और उसके बाद पूरा पढ़ाई भी किए हैं और लगातार संघर्ष पे संघर्ष किए जा रहे हैं। और जब मेरिट में नाम आ गया उसके बाद भी संघर्ष जारी है हमारा, फिर भी मतलब अभी हम लोग को भूख हड़ताल में रहना पड़ रहा है, जबकि कोर्ट। कितना दिन से हो आप भूख हड़ताल में? भूख हड़ताल में 6 दिन हो गए हैं, 24 तारीख से। अभी कोई नेता वेता मन आए हैं, मंत्री आए हैं आपके हालचाल पूछे? नहीं, कोई नहीं आया है, बस विपक्षी नेता लोग आते हैं, पूछते हैं थोड़ा हालचाल। बाकी ये बीजेपी सरकार तो कुछ नहीं पूछ रही है। जो यहाँ के शिक्षा मंत्री जी है ओला का हुआ आप? उनके पास भी गए हैं मैम, हम लोग पूरा लगातार प्रार्थना किए हैं, हर जगह जा जा के माथा टेके हैं कि हम लोग का बात सुनिए, लेकिन कभी भी वो सुन नहीं रहे हैं। कब से मतलब उनसे विनती कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, बोलते हैं कि आप पेशेंस रखो, तो कब कितना पेशेंस रखेंगे मैडम? कब कितने सालों से हम लोग मतलब रखे हुए हैं, एग्ज़ाम दिलाए हुए हैं 2023 से, उसके बाद फिर अभी तक बस इंतजार ही कर रहे हैं कि हमारी भर्ती हो जाए करके। कोई भी आश्वासन नहीं मिला है, न यहाँ पर देखने आते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, ये भी नहीं पता उनको। तो हमारा शरीर भी अब दम तोड़ने लगा है। 2 साल से वही कोशिश कर रहे हैं, जब भी नियुक्ति की बात आती है ना, डीएड वालों के बारे में बोला जाता है तो ऐसा लगता है कि आज हम लोगों को नियुक्ति दे देंगे, पर अभी तक हो गया 2-3 साल से हम लोग डिप्रेशन में ही जी रहे हैं, कब नियुक्ति होगा, लेकिन सरकार सुन ही नहीं रही है। तेला व्यवहार मत करे, जैसे बीएड वाले लोग उनको जॉब दे दिए वैसे हम लोग को भी अपना हक दे दे।
बस ये बोल रही हूँ मैं कि हम लोग को अपना हक दें। हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं उनसे, अपना हक मांग रहे हैं। हम लोग इतना मेहनत करके पढ़े हैं, लिखे हैं, डीएड किए हैं, टेट किए हैं, तो हम लोग की अपना पोस्ट क्यों छीन रहे हैं सरकार? ये नहीं है कि हम लोग उनको नया पोस्ट निकाल दो और हम लोग को दे दें। हमने पास किया है, रैंक में हमारा नाम आया है, इसलिए हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। हम लोग इतना मेहनत करके सर किए हैं, पेपर पास किए हैं, उसको तो दे दो, हम लोग ये बोल रहे हैं। और ये भी नहीं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों तरफ से हम लोग जीते हुए हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट का सुन रहा है ना हाई कोर्ट का, अपने आप को सर्वस्व मारा है। हम लोग 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। 2023 की भर्ती है, अब 2026 आने वाला है। बताइए हम लोग और कितना दिन लड़े। आज हम लोग अनशन का 6वां दिन है और हम लोग बिना पानी पिए और खाना खाए यहाँ सब बैठे हैं। एक दिन में कम से कम 20 साथी हमारे हॉस्पिटल जा रहे हैं। कब 1 बजे जा रहे हैं, कब 2 बजे, पता नहीं, मगर क्या करें, वहाँ लेके छोड़ दे रहे हैं। अपने अपने लिए सब अपना अपना शपथ पत्र लेके बैठे हैं और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के हाथ में सौंप के आए हैं हम लोग। पूरा उसका वीडियो है हम लोग के पास। मैं खुद गिड़गिड़ाई हूँ उनके पैर में गिर के कि आज हम लोग का सर, हम लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं, हम लोग का सूद लीजिए, हम लोग को लिए मरने को मत छोड़िए सर, हम लोग को नियुक्ति दे दीजिए, हम लोग को अपना हक दे दीजिए बोल के मैं उनको रोते हुए उनके पैर में गिरी हूँ कि हम लोग को मौत के घाट मत उतारिए, हम लोग को नियुक्ति ले लीजिए। हम लोग बस कुछ नहीं मांग रहे, कलम मांग रहे हैं, बोले हैं बस। पता नहीं सरकार कब देगी हम लोग अपना अधिकार। किस लिए है? रोज 20 साथी बेहोश हो रहे हैं। किसी का तो सांस लेने में प्रॉब्लम है, किसी का अभी तक कम से कम 10 लोग हॉस्पिटल में एडमिट है मैम। हम लोग का पूरा वीडियो है हम लोग के पास। सब लोग हर आधा घंटे में क्या करें? आदमी एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, खाली मिटास से पूछिए जो उनके चेकअप करने वाले आते हैं ना, सबका बीपी हाई है या लो है। एक एम्बुलेंस में एक के लिए जगह रहते हैं, हम लोग 4-4 आदमी को डाल के भेज रहे हैं। बताइए ऐसे ना हुआ था हम लोग के पास। तब भी अभी तक सरकार एक बार पूछने नहीं आया है कि कैसे हो आप लोग, क्यों कर रहे हैं। पूछना चाहिए कि तो मेरे बच्चे हो क्यों हड़ताल को, पूछना चाहिए नहीं। और उसको है हम लोग मरे या कुछ भी, उन लोग को मतलब नहीं है। हम लोग अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है।